यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा नराज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार दुख और मरण से मुक्त होकर सुख और अमृत को पाने की कला सिखाता है। आचार्य कुंद देव ने बंध अधिकार में अद्भुत कला सिखाई है कि कोई पराया जीव मुझे मारता नहीं है और मुझे दुखी करता नहीं है। मैं पराये जीव को मारता नहीं हूं और दुखी करता नहीं हूं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है तो फिर कर्म का बंध क्यों होता है? तो उसी का उत्तर दिया कि कर्म का बंध होता है अपने अध्यवसान रूप भावों के कारण, और ये अध्यवसान रूप भाव का अर्थ है आत्मा संबंधी बेहोशी। चलते हैं तो भी चित्त कहीं और भटकता है। जब प्रवचन हॉल में बैठते हैं तो चित्त कहीं पहाड़ पर होता है, पहाड़ पर है तो चित्त घर में होता है। माने जहां पर व्यक्ति होता है वहां उसका चित्त नहीं है, वह भटकता रहता है। इसी को तो चित्त कहते हैं, इसी को तो मन कहते हैं। क्योंकि जहां पर तुम हो और वहां पर ही यदि पूरी तरह से जागृति से भर जाओ तो फिर वहां पर वह घटना ही तुम्हारी आत्म साधना बन जाती है। इसलिए जो कुछ भी करो उस समय पूरी तरह से जागृति पूर्वक करो। अज्ञानी सोता है, भले ही उसकी आंखें खुली हो, मगर वह मिथ्यात्व की
गहरी नींद में सोता है, जिस वजह से वह ये अनुभव, ज्ञान की अनुभूति वह होने पर भी उसका स्वीकार नहीं कर पाता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने यह कहा कि जीव जो दुख को भी भोगता है वह भी अपने कारण से, और मरण होता है तो वह भी अपने कारण से। ये दो बात खास बताई। छह ढाला में इसी पर ही ये वर्णन करते हुए बताया, ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। वहां जो तीन बात बताई है कि ऐसे जो मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र है, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र अर्थात अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व के कारण चार गति में परिभ्रमण हुआ, जन्म मरण हुआ और दुख को भोगना हुआ। ये तीन बात बताई। उनमें से दो बात यहां पर बताई कि भगवान आत्मा जो जन्म मरण करता है, वह कोई किसी को जन्म देता नहीं है और कोई किसी को मारता नहीं है। यदि मां अपने बच्चे को जन्म देती तो फिर वह बच्चा मरता क्यों है? तो कहती है कि वह मरता है, अपने आप मर जाता है, उसकी जिंदगी समाप्त हो गई, मर जाता है। अज्ञानी बावरे की तरह बात करता है। जब कुछ होना होता है जो अपनी इच्छा के अनुकूल हो तो मैंने बहुत मेहनत की, ये मेरा ही विचार है, मैंने कई वर्षों से ये विचार किया हुआ था, मेरे भीतर में इतने संस्कार है, इस वजह से बच्चा संस्कारी हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे परिवार का माहौल संस्कारी है, इस वजह से बच्चा संस्कारी हुआ। जब ऐसे अहंकार से, और जब ऐसा लगे कि ये सीधा पत्थर, ये तीर सीधा मेरे ऊपर आने वाला है, तब भवितव्यता पर छोड़ देता है। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं ना, ऐसे ही वह बावरे की तरह ऐसे ही बकता है। चार बेटे हैं तो पहले दूसरे तीसरे बेटे को, कि पहले को डॉक्टर बनाया, दूसरे को इंजीनियर बनाया, तीसरे को वैज्ञानिक बनाया, और चौथे को क्या बनाया कि वो कुछ बना नहीं। तो जहां पर अपनी इच्छा से अनुरूप हुआ या समाज में ख्याति प्रसिद्धि मिलती, तो वहां पर मैंने बनाया, मैंने बनाया और मैंने बनाया। तो चौथे में भी यह कहना चाहिए था कि मैंने चौथे को कुछ नहीं बनाया, मगर पूरा भार उसके ऊपर डाल दिया कि वह कुछ बना नहीं। वो कर्तृत्व बुद्धि का परिणाम है। तो बच्चे को मैंने जन्म दिया, यदि जन्म देने वाली तू है तो तूने बच्चे को मारा भी है। यहां से ही शुरुआत हुई। लाओस से जब चीन में उसके पास जब केस आते थे, अदालत में बहुत ज्यादा केस आते, तो जो केस लेकर के आता कि मानो एक चोर है, किसी ने धनपति के वहां पर चोरी की, तो चोर को वह दंड देता, मगर जिनके घर पर चोरी होती उनको भी दंड देता कि तुमने माल इतना भर करके रखा है, तो सामने वाले को चोरी करने का भाव आएगा। तो शुरुआत तो तुमसे हुई है, चोर से तो बाद में हुई, तो तुम्हें भी उतना ही दंड मिलेगा क्योंकि शुरुआत तुमसे हुई। तुम कहते हो कि मैंने इस व्यक्ति पर इतना भरोसा किया मगर उसने मुझे धोखा दिया। वो जिम्मेदार है, उसने मुझे धोखा दिया, मगर उसने धोखा बाद में दिया, पहले तूने भरोसा किया। तो वो जितना जिम्मेदार है उससे ज्यादा तू है, क्योंकि शुरुआत तेरे से हुई थी। शुरुआत जिससे हुई वो फिर जिम्मेदार ज्यादा है। तो बच्चे की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने का कारण फिर मां है, क्योंकि मृत्यु तो बाद में हुई, जन्म पहले हुआ था और वो मां जिम्मेदार है। तो जन्म की जिम्मेदार मां है, तो फिर मृत्यु की जिम्मेदार भी मां ही है, क्योंकि शुरुआत तो जन्म से हुई थी। यदि ऐसा कहेंगे कि ये जन्म के कारण मृत्यु, तो फिर मां को दोनों का दायित्व संभालना पड़ेगा कि मां ने ही पैदा किया और मां ने ही मारा है। और कोई मां यह नहीं चाहेगी कि बच्चे की मृत्यु का दायित्व उसके ऊपर आए कि मैंने मारा। यहां तो दोनों मिलेंगे। यदि आप सिक्का अपने हाथ में लोगे तो इस बाजू वाला भी मिलेगा, तो यह बाजू साथ में आएगी।
और हमें एक बाजू को नहीं छोड़ना है। जब छूटती है तब दोनों बाजू छूट जाती है। और जब ये पता चलता है कि इस सिक्के से बाजार में कुछ भी नहीं आने वाला, तब वो पूरा सिक्का हम छोड़ देते। पता नहीं, उन दोनों सिक्के को छोड़ करके फिर हम कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, इसका भाव यह है कि दोनों ही सिक्के से मुक्त हो, सिक्के की दोनों ही बाजू से मुक्त हो। एक बाजू को नहीं छोड़ना है, दोनों बाजुओं को छोड़ देना है। तो पूरा सिक्का छोड़ा। कोई व्यक्ति मंदिर में दान दे और थोड़ा सा बस एक भाग छोड़ दे और दूसरा भाग उस सिक्के का रखे कि मेरा है, तो कुछ नहीं, उसने त्याग कहां किया। तो दोनों दोनों बाजुओं को छोड़ने का मतलब है कि मैं ग्रहण को भी त्यागता हूं और मैं त्याग को भी त्यागता हूं। मैं भोग का भी रस नहीं लेता और मैं त्याग का भी नहीं रस लेता। उसे कहते हैं पूरा सिक्का छोड़ देना। उसे कहते हैं मैंने ना जन्म दिया है, मैंने ना मरण दिया है। ये पूरा सिक्का छोड़ देना। जन्म और मरण ये दोनों से मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा वो अपनी ध्रुव नित्य सत्ता के साथ ऐसा कनेक्टेड अपने को अनुभव करता है। अनुभव, अनुभव, फील करना, ये तो ऊंची ऊंची ऊपर ऊपर की भाषा है। अनुभव के लिए कोई भाषा नहीं है। अनुभव उसी का नाम है, वहां भाषा नहीं है। ये अनुभव, ये बोलने में भी बात थोड़ी ढीली हो जाती है। अनुभव, अनुभव, अनुभव। क्योंकि दुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति ये वाणी में आते ही नहीं है। और जिस समय ये जन्म और मरण ये दोनों बाजुओं को छोड़ दिया, और दो बाजू यदि छूट जाती है तो फिर दो बाजुओं के बीच में जो पूरा ये सिक्का भरा हुआ है, वह सिक्का भी फिर मेरा नहीं है। क्योंकि मैंने दोनों बाजुओं को पकड़ना छोड़ दिया, तो फिर पूरा सिक्का पकड़ में कैसे आएगा। नदी बहती है, नदी का एक किनारा और इधर दूसरा किनारा, जब ये किनारा मेरा नहीं और ये किनारा भी मेरा नहीं, दो किनारे मेरे नहीं, तो दो किनारे के बीच में जो ब्रिज बना है वो ब्रिज मेरा कैसे होगा। तो जन्म का किनारा मेरा नहीं, मृत्यु का किनारा मेरा नहीं। जब मेरा जन्म नहीं और मेरी मृत्यु नहीं, तो जन्म और मरण के बीच में जो ये ब्रिज है, ये शरीर, ये ब्रिज है, ये पुल है, ये सेतु है। जो 50 साल तक टिकता है, जो 60 साल, उसकी उसकी वो लेंथ इतनी है, ये ब्रिज है। जब वो दोनों छोर मेरे नहीं है, तो उस ब्रिज की मालकियत करने में कैसे टपकूंगा। इसलिए ज्ञानी उस आकाश से नीचे उतरते ही नहीं है कि ब्रिज पर आना पड़े। वो चलते हुए दिखाई देते हैं मगर उस पर रुकते नहीं है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी के पास वहां पर जो एक ब्रिज बनाया था, उसकी शुरुआत में ही ये लिखा था, ये ब्रिज पार होने के लिए है, यहां ठहरना मत, रुक मत जाना। बहुत छोटा सा ब्रिज था, लोग रुक जाए तो फिर वहां पर यातायात रुक, वहां पर इतना ट्रैफिक जाम हो जाए। तो लिखा था कि यहां ठहरना मत, ये ब्रिज पार होने के लिए है। तुम्हें भी ऐसा रियलाइज हो कि ये शरीर जो ब्रिज है, ये ठहरना मत, ये पार होने के लिए है। और ठहरना मत, उसका मतलब यह है कि तुम अपने उपयोग को इन परमाणुओं में अनुभव मत करना। वही देह होने पर देहातीत दशा है। वो दशा है घर में रहते हुए वैरागी की दशा है। वैरागी माने चेहरा लटका नहीं, वैरागी माने उपयोग को देह में जाता हुआ अनुभव नहीं करता, उपयोग को अपने से बाहर जाता हुआ नहीं देखता। क्योंकि बात है कि उपयोग उपयोग में उसे अनुभव में आता है। और आपको ये शुरुआत जो हो रही है कि उपयोग उपयोग में है, ये ऐसी ये दृढ़ता, उपयोग उपयोग में है बस। और पूरी तरह से ये उपयोग उपयोग में है, उपयोग उपयोग में है, उपयोग उपयोग में है। फिर अनंत काल तक, अनंत काल तक, अनंत काल तक ऐसा ही होता है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ज्ञानी की दशा कि जन्म और मरण इन दोनों के बीच में
जो जीवन है उस जीवन का रस जहां पर छूट गया है। मेरा जन्म नहीं है और मेरा मरण नहीं है, उसका मतलब ये जन्म नहीं जो 9 महीने मां के पेट में रहकर आया। वो जन्म का मतलब पर्याय का उत्पाद और पर्याय का व्यय, उनमें मैं नहीं हूं। तो घटना घटित हुई और सत्ता टिकी रही। मैं बैठा था अंधेरे में और सूर्य का उदय हुआ और वहां प्रकाश हुआ, तो अंधेरे का व्यय हुआ, प्रकाश का उत्पाद हुआ। मगर मैं तो अंधेरे में भी बैठा था और मैं उजाले में भी बैठा हूं। इसे कहते हैं दो अवस्थाओं के बीच में कुछ ऐसा है जो टिक कर रहता है, उसी का नाम सत्ता है। तो जन्म और मरण ये जो अवस्थाएं है, इस अवस्था में मेरी सत्ता को न देखना, इसलिए व्यक्ति ऐसा मानता नहीं है मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, ऐसा थोड़ी मानता है। समझे तुम कि जब सूर्यास्त होता है तो उस समय अरे अभी मैं मर जाऊंगा ऐसा भाव हमें कहां आता है। उस समय तो मैं बैठा हुआ, मेरी जिंदगी समाप्त हो गई ये भाव नहीं आता। जिंदगी समाप्त हो गई ये भाव तो तब आएगा कोई नाक बंद कर दे और मुंह बंद कर दे कि अब जिंदगी समाप्त हो गई, क्योंकि सांसों की जो यात्रा हो रही थी वह बंद हो गई। सूर्य का अस्त हुआ उस वजह से जीवन का अस्त नहीं हुआ। और उसी बात को ज्ञानी अनुभव करते हैं। जब ज्ञानी बैठे बैठे उस ध्यान की गहरी 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 उस गहरी अनुभूति में जब चले जाते हैं, तो उस समय की बात ही कुछ और है। वहां पर और कोई 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 मिलता नहीं है। उपयोग का उपयोग में अंतर में समा जाना, ऐसा अंतर में समा जाना, बस एक चैतन्य परमात्मा। हो हो अपनी जो अनंत अनंत शक्ति और उस शक्ति का अंदर में खर्च होना, तो माना कि अब पराया मेरा कुछ भी करता नहीं है। वो पता तो चले, वो विकल्प तो आए, इस देह के छूटने का अब मुझे भय नहीं है। मैं निर्भय हूं, ये देह को छोड़ने के लिए भी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास में फटा हुआ कपड़ा है, उसे पता है कि आज पापा नया कपड़ा लेकर के आने वाले हैं, तो वो कपड़ा जब छोड़ना पड़ेगा आज उसे, तो दुख नहीं होता क्योंकि नया कपड़ा इससे अच्छा मिलेगा। तो ये मनुष्य का शरीर अब छूटने वाला है, तो तुझे श्रद्धा नहीं है कि देव का शरीर मिलेगा अच्छा, इससे बेटर शरीर और अच्छा कपड़ा मिलने वाला है, तो इसके छूटने का डर क्यों रखता है। ये दुनिया तुम्हें सिखाती है, ये कृपालु देव नहीं सिखाते। कृपालु देव तो ये कहते हैं ये कपड़ा है फटा हुआ, वह भी तेरा नहीं और वह भी तेरा नहीं, ये भी तुझे मिला नहीं है और वह भी तुझे मिला नहीं है, क्योंकि तू जो अनुभव करता है उस अनुभव में वहां स्पर्शना नहीं होती है। जो व्यक्ति समुद्र के किनारे पर वस्त्र को उतार देता है और समुद्र की गहराई में जाकर के मोती को पकड़ता है, उस मोती की स्पर्शना में वो कपड़ा सूती है या सिल्की है उसका विकल्प थोड़ी आता है, वहां तो मोती को पकड़ा। ऐसे ही तुम ये प्रयोग करोगे तो समझ में आएगा कि एक भी परमाणु वहां अनुभव में नहीं आता है और कुछ भी तुम रोकने नहीं चाहते, वहां सब चलता रहता है। हवा आएगी कि नहीं, जब वह व्यक्ति सागर की गहराई में गया है तो वहां पर वो हवा आएगी कि नहीं। कपड़ा किनारे पर बीच पर जो कपड़ा पड़ा हुआ है, जिसको उतार करके उसने समुद्र में डुबकी लगाई, वह कपड़ा वहां पड़ा होगा और पड़ा होगा इतना ही नहीं, वो कपड़ा है, वह कपड़ा हिलता भी होगा, हवा के कारण उड़ता होगा, हिलना डोलना ये सब होगा। तुम अपनी सांसों में ये देखना, ये कपड़ा ऐसे ही जब मुनि ज्ञानी कृपालु देव जब अंतर में स्थिर हो जाते हैं, तब सांस चलती है, पेट अंदर बाहर होता है, ये कपड़ा हिलता रहता है, मगर कपड़े के हिलने डोलने में अनुभूति की स्पर्शना नहीं है। वो मोती को पकड़ा हुआ व्यक्ति वो हिलते हुए कपड़े को पकड़ने कैसे जाएगा, छूने कैसे जाएगा। ऐसा तुम फासला देखना, इसी का विचार करना कि यह ज्ञान मात्र में, यह ज्ञान मात्र में
यही ज्ञान मात्र में तो सिद्ध 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 ऐसा ही अनुभव होता है। कपड़ा है कहाँ? यह सिद्ध स्वरूप चैतन्य तत्व में। ये 257 और 258 ये दो गाथाएं हैं, इसी भ्रम से मुक्त होने के लिए है कि जब तू दूसरे को मारता नहीं है और दूसरे को दुखी करता नहीं है, तो फिर ये मानना ये मूढ़ता या मिथ्यात्व नहीं है कि मैंने इसको दुखी किया, मैंने इसको मारा। गीता की बात और समयसार की बात में इतना ही अंतर है। गीता कहती है, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा तो मरता नहीं है तो तू रुकता क्यों है? मार। मरता ही नहीं है तो मार, आत्मा तो मरता ही नहीं है। और यहां कहते हैं आत्मा तो मरता ही नहीं है तो तू मारने का भाव भी क्यों करता है? जब मरता ही नहीं है तो क्यों वेस्ट करता है? अपने भावों को क्यों बिगाड़ता है? जब मरता ही नहीं है तो ये बात समयसार की है। ये जैनियों की गीता है, ये जैनियों का कुरान है, ये जैनियों का बाइबल है। इसलिए क्योंकि इसमें उस तत्व का निरूपण किया है समयसार में कि जिसमें अनंत ज्ञानी लीन हुए हैं और अनंत ज्ञानी की दृष्टि वहां पर है। इसलिए समयसार की महिमा है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। यही जन्म और मरण, ये दोनों और दुख, ये मैंने दूसरे को दिया नहीं और दूसरे को दुखी किया नहीं। ये देखो 257 258 ये दो गाथाएं एक साथ है। जो मरदी जो यदुहि दो जायदि कम्मोदयेन सो सवो तम्हादु मारिदो ते दुहा विदो चेदीनहु मिच्छा जोण मरदीन यदुहिदो सोवियकम्मोदयेन चेव खलु तम्हान मारिदोनो दुहाविदो चेदिनहु मिच्छा। जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है। इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? और जो मरता नहीं है और दुखी नहीं होता है वह सब भी कर्मोदयानुसार ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी नहीं किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? पिछली ये गाथाओं में से जो मारना और दुखी करना, इस पर ही प्रकरण चल रहा था ना, वाइस वर्सा। मैंने दूसरे को मारा नहीं, दूसरा मुझे मारता नहीं। मैंने दूसरे को दुखी किया नहीं, दूसरा मुझे दुखी करता नहीं। ये सब प्रकरण को अब पूरा सार बताते हैं। मैंने मारा और मैंने दुखी किया। ये गाथा ऐसी है कि सही तरह से समझ में न आए तो समयसार उसके लिए जहर बन जाए कि तूने किसी को दुखी किया ही नहीं है, तो किसी को मारता ही नहीं है। तो ये अभिप्राय शब्द जो है वह अभिप्राय में खास, ये देखो जो मरता है और दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है। इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय। ये मारना बचाना नहीं, ये तेरा अभिप्राय जो है, ये तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? अभिप्राय का मतलब है ओपिनियन नहीं,
अभिप्राय का मतलब मान्यता। तेरे श्रद्धा में जो ये मान्यता में जो पड़ा है, बोलने में नहीं, वह भी मान्यता में। ज्ञानी ज्ञानी भी बोलता है। यदि ज्ञानी ये नहीं बोलते तो मुनिराज चार हाथ देखकर चलते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। अब जब कोई किसी की रक्षा करता नहीं है और आचार्य कुनकुन देव ये लिखते हैं, तो फिर आगे अष्टपाहुड़ में ये क्यों लिखते हैं कि चार हाथ जमीन देख करके जो चलते हैं और जीवों की रक्षा करते हैं? फिर जीवों की रक्षा करने की बात ही कहां से आई? कोई किसी को बचाता नहीं है तो वो रक्षा करने का विकल्प आना, ये चारित्र की कमजोरी है। और मैं रक्षा कर सकता हूं ये मानना, ये मिथ्यात्व संबंधी बीमारी है। और ये मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए कहा। अज्ञानी स्वच्छंदी होकर इतना निश्चयाभासी हो जाता है, इस वजह से ही ये समय सार पढ़ करके आत्मा किसी का कुछ करता ही नहीं है, किसी का कुछ करता नहीं है। और सारे कितने कितने कस्टमर का, व्यापारियों का करके बैठा है, कुछ करता नहीं है। व्यवहार इतना परफेक्ट होना चाहिए। जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जो घर में रहते हुए भी, जो मुनि और त्यागी न होने पर भी उनका आचरण देखो। इसलिए समय सार पढ़ करके अंदर की चित्त की वृत्ति, उसका क्या करोगे? इसलिए मूल बात है बस सम्यक दृष्टि। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। ये समय सार पढ़ने वाले लोग आज के जमाने में तो ये बहुत 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 खतरनाक हो गया है। समय सार की गाथाओं पर पंडितों को प्रवचन देता हुआ देखो। आत्मा एक दूसरे को छूता नहीं है, छूता नहीं है। मगर अंदर का उनका अंतर का जीवन तो देखो। इससे पता चलता है कि समय सार की गाथाओं को पढ़ने से कोई अंतर में परिणमन नहीं आता, जब तक व्यक्ति उस गाथा के असली हृदय को, असली भाव को तुम्हारे सामने न बताए, तुम पालन न करो। नहीं तो यह समय सार सचमुच ही तलवार की तरह हो जाएगा। कोई किसी को बचाता नहीं है, कोई किसी का कुछ करता नहीं है। आत्मा तो कुछ करता नहीं है। फिर किसी भी स्त्री के साथ में तुम रिश्ता बनाओ, कोई स्त्री अपनी नहीं है, सब पराई है। और सब पराई है, अपनी भी पराई, पराई भी पराई, कोई भेद ही कहां पर है? इस मामले में परम कृपालु देखे। समय सार को छूने से पहले पहले तू अपने को आईने में देखना। यदि तू स्त्री है और किसी पराये पुरुष के साथ में तेरा रिश्ता हुआ है, तो पहले तू जाकर के उसमें डुबकी लगा, गंगा में, अपनी गंगा में। यदि तू पुरुष है, स्त्री के साथ संबंध हुआ है, आज के जमाने में किसके भीतर में यह विकार नहीं हुआ है? तुम देखना। और समयसार को हाथ में ले लिया। इसलिए समयसार तो उन जीवों को पचता है जिन जीवों का आचरण इतना उत्कृष्ट है। इसलिए पूरी तरह से सावधानी। इसलिए मैंने क्यों स्त्रियों को दूर रहने को कहा, कृपालु देव को साक्षी रख करके, क्योंकि लगाम नहीं रहती है। मजाक में, मस्ती में तुम्हारे मुंह से क्या निकला, फिर क्या से क्या निकलेगा, फिर बात आगे तक पहुंचती है, फिर विवाद, फिर। इसलिए कंट्रोल, पहले से ही कंट्रोल। इसलिए गुरुदेव यदि स्त्री से फासला रखते थे तो द्वेष की वजह से नहीं, क्योंकि दशा अधूरी है, तब तक बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। इसलिए ज्ञानी तुरंत ही उसे रोक देते, बस यहां पर मर्यादा है, इसके आगे यदि गया तो बात कहीं और आगे जाएगी, बहुत 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 आगे। इसलिए व्यवहार की जरूरत है। यह गाथा बहुत खतरनाक है। यदि ये गाथा का भाव न समझे कि कोई किसी को दुखी नहीं करता, मारता नहीं है, तो तेरा अभिप्राय मिथ्या नहीं है। गुरु की भक्ति करने से क्या होगा यदि तेरे भीतर में आचरण ठीक नहीं हुआ तो? यदि सदाचार में जीवन ठीक नहीं हुआ तो भक्ति से क्या होगा? और फिसलने की संभावना बहुत है। इसलिए गुरुदेव का जीवन, इतने वर्षों तक समय सार पर प्रवचन देना, और फिर बस बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मैं तुम्हें अपने अनुभव से कहता हूं, बहुत दुर्लभ है।
समय सार पढ़ करके छठी गाथा पर मेरे प्रवचन हुए। कितनी उत्कृष्ट गाथा, समय सार की छठी गाथा माने छठी ना लेख लखाए। गुरुदेव कहते ये छठी ना लेख लखाना है, ऐसी वो छठी गाथा। और उस गाथा पर प्रवचन देने के बाद में पूरा प्रवचन इतना गहरा प्रवचन होता था मेरा, कोई भी उस प्रवचन को सुने तो घर जाने से पहले उसको ऐसा हो कि एक बार दोबारा मैं सुन लूं इसको। मगर जब वो प्रवचन में देता, वो दादी मां के वहां पर ही प्रवचन होता था। वो 94 साल के, उनको पता है प्रवचन इतना, वो उछलते, मगर मेरा ध्यान वहां पर होता कि प्रवचन के बाद में 250 रुपये मिलने वाले वो रखे कि नहीं वहां टेबल के ऊपर। मैं तुम्हें सच्चे हृदय से कहता हूं, प्रवचन दे देना अच्छे से अच्छा, वो अलग बात है, उस वृत्ति का क्या करोगे तुम? समय सार उस वृत्ति को नहीं दूर करता, उसके लिए तुम्हें कुछ करना है। मैं स्वीकार करता हूं कि समय सार जैसा महान ग्रंथ और पंडित उसके हाथ में आए और जीवन न पलटे। कहीं ना कहीं समय सार पढ़ने में कहीं गड़बड़ कर दी है। इसलिए जब मैं आपको कहता हूं कि बाल काले मत करो, तुम्हें लगता है छोटी सी बात का क्या बतंगड़ कर रहे हो, क्योंकि अनंत बार मुनि हुआ तब तो कैशलोज कर दिया था। बाल काला करने गोरा करने की बात ही कहां थी, बाल ही उखाड़ दिया था, तो भी हित नहीं हुआ। तो भी डाई नहीं करने से हित क्या अटक जाएगा? बात हित अहित की नहीं है, बात है आज्ञा की, कि तुझे जो मार्ग सौंपा गया है उसमें तू अब क्या करने को तैयार। तो यहां से हिलेगा नहीं 2 दिन तक, ये बात आज्ञा की है। खुद कार्यक्रम का आयोजन करो, खुद लोगों को निमंत्रण दो और खुद भाग करके चले जाओ, तो कार्यक्रम रखते ही क्यों? आज्ञा है, दुनिया चाहे लूट जाए, आज्ञा का मतलब कि बस उसके आगे कुछ नहीं। इसलिए तो भगवान से ज्यादा गुरु को कहा, गुरु की महिमा बताई। हे परम कृपालु, क्योंकि भगवान व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं बताते हैं। भगवान घर घर जाकर के किसी को दोष नहीं बताते। भगवान 1 to 1 मीटिंग नहीं करते, गुरु करते हैं गुरु के साथ में। इसलिए जो जितनी भी भूल होती है वो गुरु के साथ में मिलकर के सब सॉल्व होती है। और दूसरी बात कि गुरु तुम्हारी उस स्थिति को समझ करके फिर तुम्हें तुम्हारे लेवल पर बोध देगा। भगवान नीचे नहीं उतरेंगे, गुरु नीचे उतरता है। भगवान सीढ़ी नीचे नहीं फेंकता है, वो तो वहां पर है, तुम्हें देखना है तो ऊपर देखो सिर छिला पर, वो नीचे नहीं आएंगे। मगर गुरु तुम्हारे पास में आएंगे और कहेंगे ले सीढ़ी। वो वहां तक तुम्हें कहेंगे, सूरज वो यहां नहीं आएगा, वो सूरज अपनी किरणों को यहां तक भेजेगा और फिर कहेगा कि इसी किरण से तू मुझे देख। तो टॉर्च लेकर के ऐसा ऐसा करेगा तो मैं नहीं दिखूंगा। तुझे देखना है मुझे तो मेरी किरण से ही तू मुझे देख। इसलिए समय सार गुरु के योग के बिना तुम मत पढ़ना कि गुरुदेव ने फिर क्यों पढ़ा। गुरुदेव के तो कोई गुरु नहीं थे, गुरुदेव के गुरु साक्षात सिमंदर भगवान थे और संस्कार अंदर में थे। इसलिए गुरुदेव के लिए यह छूट है। मगर गुरुदेव के प्रवचन सुने बिना यदि किसी ने समय सार पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरुदेव माने तुम कोई ज्ञानी गुरु की निश्रा में बैठ करके पूछो कि यहां ये गाथा का जो ये भाव है उसका भाव क्या है। किसी की भी वस्तु की चोरी कर दी, किसी का भी माल उठा लिया, बहुत लोग डरते हैं समय सार का नाम सुनते, समय सार पढ़ते, अरे डरते हैं, अरे ये तो समय सार वाले। जो समय सार, जो जैनियों की गीता है उसको पढ़ने वाले से डर क्यों लगता है? क्योंकि बाहर का आचरण दुनिया देखती है, वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये दुनिया की भी भूल है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो जो भूल करता है उसकी भूल को समय सार से क्यों जोड़ना। यदि कोई पेशेंट ठीक तरह से दवाई नहीं ले तो फिर वो वैद्य का और दवाई का क्या दोष है? सीधी बात है। एक्सन फ्राई 100 ऑलवेज खाना खाए बिना लेनी चाहिए, भूखे पेट लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर कहे तो मैं नहीं सुनूंगा।
अब डॉक्टर कहते हैं खाली पेट लेनी नहीं चाहिए, इतनी भारी दवा खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए, मगर मैं कहता हूं मेरी मौज, क्योंकि जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है, आधा घंटा खाने में क्यों बिगाड़ू, पहले दवाई ले लू ना। समय सार कहते हैं पहले तो तेरा व्यवहार ठीक नहीं बा, उसके बाद में दवाई की बात कर। खाने के ऊपर दवाई लेनी है तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, खाने के बाद में कितनी, खाने से पहले कितनी। और सबके लिए प्रिस्क्रिप्शन अलग होता है, भगवान ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, इसलिए भगवान प्रवचन देते हैं। सत्य कहो तो गुरुदेव के प्रवचन होते ही नहीं, गुरु शिष्य को प्रवचन नहीं देते, गुरु शिष्य को कभी प्रवचन नहीं देते, प्रवचन भगवान देते हैं। गुरु शिष्य को क्लास देते हैं, क्लास और प्रवचन में अंतर है। प्रवचन में कॉमन होता है, सबके लिए एक सी बात, इनके लिए अलग नहीं, इनके लिए अलग, सबके लिए एक सी बात। और क्लास में इनके लिए बात जो होगी वो इनकी होगी, वो छठी कक्षा का है, ये सातवीं कक्षा का है, वहां क्लास है, छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, वो क्लासिफिकेशन है। और गुरु पर्टिकुलर बात करता है, इसलिए गुरु क्लास में विभाजन करता है कि ये क्लास है। और भगवान के समोसरण में जो तीर्थंकर भगवान ने चार ज्ञान के धनी गणधर देव को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश तो जानवरों को दिया था। वहां अलग अलग नहीं कि गणधर देव को अलग कमरे में बुलाता हूं और जानवरों को अलग, सबके लिए एक सा उपदेश, इसलिए वो प्रवचन कहते हैं। तत्वार सूत्र में उसे प्रवचन शब्द का उपयोग किया है, छठा अध्याय 24वां सूत्र, ऐसा है। इसलिए उस व्यक्ति का लेवल देखते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं, उसकी परिस्थिति। इसलिए आपके साथ में ये व्यक्तिगत समाधि मरण के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? मैं पूरी तरह से अपने प्राण लगाऊंगा आपके लिए। आज से शुरुआत कर रहे हैं 10:10 पर, और वही साधक प्रवेश करेंगे उसमें जिनके पास में मैसेज आएगा। अभी मैंने लिस्ट वो तैयार कर दी है ज्ञान दीपक के हिसाब से, और जिन जिन का पूरी तरह से नाम इसमें आ गया है ना, अभी आज 10 बजे से समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों के लिए, साधकों के लिए देखो, ये फाइनल लिस्ट है, ये ग्रीन अक्षर में बैठ करके रात को 2 बजे तैयार की है। क्योंकि सुबह ये सत्संग में आज लेना था तो रात को 2 बजे नहीं करूंगा, क्योंकि 1 बजे तक तो तुमने पीछा नहीं छोड़ा। मगर ऐसा आनंद कहीं आया, पहली बात। और गुरु को ऐसा होता है, हा? कहां शायरी, कहां फिल्मी गीत, कहां ध्रुव न्यायक, कहां भेद ज्ञान, कहां गुजराती हिंदी अंग्रेजी, कहां से क्या कौन सा प्रवचन। क्योंकि मैं गुरु ही नहीं हूं, मैं तुम्हारा परम मित्र हूं, कुछ मित्र हाथ पकड़कर लेके आया, ऐसे ही चल यार। वो समझता है तुम्हारी हर एक स्थिति को, हर एक स्थिति को। बस हो। तो 2 बजे ये रात को ये लिस्ट तैयार की है, और लिस्ट तो 2 बजे तैयार हुई। फिर आगे तो कब हुआ क्या हुआ, क्योंकि आज सुबह की पूरी तैयारी करनी थी। अभी आगे देखो, ये जिनके भी नाम नंबर दिखते हैं ना आपको, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 13, 17, 23, 24, ये सभी ज्ञान दीपकों के, ये जिनका समाधि प्रज्ञा में अप्रूवल आ गया है और उनको वीजा मिल गया है मोक्ष का, अभी बस डिपार्चर होना बाकी है। इसमें ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के ऊपर नाम है। ये परोक्ष की शुरुआत यहां से हुई। बस इतने नाम कंफर्म हुए हैं, इनमें किसी का नाम यदि नहीं है
तो ये सत्संग पूरा होने के बाद 10 मिनट में ही संपर्क करना, क्योंकि इसके लिए हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको अभी जोड़ दिया है। जिन जिन का नाम इसमें दिख रहा है उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रात को जोड़ दिया है। वो आपको पता नहीं चलेगा, वो मोबाइल में आस्क उमराला के नंबर पर ही पता चलता है जो ब्रॉडकास्ट, मगर मैसेज आपको आएगा आस्क उमराला के नंबर से। और किसी का बाय मिस्टेक यह आपने प्रतिज्ञा भी ली होगी, और यदि आपका फॉर्म भी आ गया होगा, सिग्नेचर हो गई होगी, तो फिर आप संपर्क करना, आपको जोड़ देंगे। और इनके जितने नाम है यहां पर, ये 72 नाम है, अभी 72 नाम है। ये 72 का मोक्ष तो पक्का है, क्योंकि महावीर भगवान का भी 72 वर्ष की उम्र में मोक्ष हुआ था। ऐसा होता नहीं हो ये, बस नहीं तो फिर कोई लिखेगा, नोट्स बनाएगा, महावीर भगवान का 72 साल की पेन लेके बैठे हैं ना वहां, तो अच्छी बात होगी, उसका नोट्स नहीं बनाएगा। ऐसा होगा तो नोट्स बना लेगा। तो ये तैयारी करो, सचमुच गजब की। आज जो हमारी ये 72 समाधि प्रज्ञ साधकों की जो आज मीटिंग होने वाली है, उसमें तैयारी शुरू होगी समाधि की। अब बस इतने ही चाहिए, ज्यादा भीड़ भाड़ में, क्योंकि 365 दिन तक क्या रोज रोज बर्थडे ही मनाऊंगा, अपना काम कब करूंगा, इसलिए लिमिटेड। मगर इनके साथ में रहकर जिनका भी इसमें चयन हुआ है, बस उन पर मैं फिदा हो गया हूं, रीझ गया हूं। और उनके लिए तो बस उनके लिए जगह, मेरे लिए नहीं जगह हूं, तुम्हारे लिए जगह हूं। सही है कि नहीं है? वो तो आप तो सो ही गए थे ना, आप तो सो गए थे। ये तो मेरे को जब रात को जब कमरे से जाने लगे ना कि तुमने ओढ़ाड़ी दो, सुई जाओ, आए थे नहीं कंबल लेकर के, गोदरू ओढ़ाड़ी दो, अरे भाई तू सुई जा, हूं तने ओढ़ाड़ी दऊ और પછી હું મારું કામ કરું। और चले गए। तो भी सबसे लेट वो आए, सबसे लेट में वो आए। यहां पर देखो, और दरवाजा मैंने खोला, ये जो कुंडी लगी थी, कुंडी मैंने खोली। क्या कहना, अभी मोक्ष तो बात की बात है तुम्हारी। मैं तुम्हारा मित्र हूं, मगर थोड़ा विवेक, विच इज द कॉमन सेंस, विच इज नॉट कॉमन। रात को 3 बजे तक तो ये काम चला, उसके बाद में सीधी सुबह हुई, उजाला हुआ। अक्सर ऐसा होता था, मैं मुंबई में पढ़ाने जाता था, वहां पर भी भाई खला में जाता था, तो वहां पर मैं सबके लिए कुर्सी सेट करके रखता था, सबके लिए। उसको पता है, हमारा लाडला था वहां पर, तो वहां पर उसको कुर्सी सबके लिए सेट करता, वो खुद कहता। और वो ऊपर के फ्लोर में रहता है, बस 2 कदम, 2 सीढ़ी नीचे उतरे, वहां से 2 फ्लोर नीचे उतरे कि सीधा ही, और वहां पर नीचे उसमें सत्संग होता। और मैं आता था उमराला से, अप डाउन करता था, तो उमराला से आता था, तब उनके लिए चेयर सेट करके पहला सत्संग वहां पर होता था। सुबह 7 बजे बैठ जाते थे, भावनगर बांद्रा एक्सप्रेस में उतरते। थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा। ये सब समय सार में नहीं लिखा है, गड़बड़ ये है। समय सार में तो लिखा है तू कुछ करता ही नहीं है, तो सोता रहे। समय सार में तो ये लिखा ही नहीं है। ये समाधि की तैयारी अब आज हमारी शुरू होगी। ओहो हो। इसलिए मैंने आपसे कहा, समय सार पढ़ने से पहले ध्यान रखना कि इस समय सार को पढ़ते समय कहीं तुम उसका उल्टा अर्थ तो नहीं ले रहे हो ने। इसलिए गुरुदेव से पूछ लेना कि इसका ऐसा अर्थ निकालूं या ऐसा निकालूं, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। समय सार पढ़ने के बाद में भाई भाई का विवाद, कोर्ट कचहरी में केस, झगड़ा, घर में मारपीट,
घर में ये समयसार पढ़ने के बाद में होता ही नहीं है। यदि हो रहा है तो समझना कि तुम्हें अभी समयसार नहीं, तुम्हें अभी तो सदाचार सीखना था। समयसार तो बात की बात है। इशारे से कहता हूं, समझ जाना। बस समयसार पढ़ने के बाद में कुछ ही जीवों के जीवन में परिवर्तन आया है। बाकी तो स्वच्छंदी हो गए। આ સમયસર એવું છે, पूरा निश्चय, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। मगर वो दादी माँ जो 94 साल के थे ना, वो कहीं भी क्लास में आते थे, प्रवचन में आते, रात को 9 बजते ना, कैसा भी प्रवचन हो, छोड़ के निकल जाते। कोई भी अच्छा टॉपिक चलता हो, छोड़ के चले जाते। बोले नहीं, मैं स्त्री हूं और 9 बजे घर पहुंच जाना मेरी जिम्मेदारी, मैंने वचन दिया है, नहीं तो कल आने को नहीं मिलेगा। आज भी पता है ना, इनको पता है, घर पे आते बिल्कुल इतने बजे। अब ये व्यवहार चाहिए, स्त्री होकर के मर्यादा में रहना, तो तुम समयसार को पचा पाओगे। आज 94 बरस में वो समयसार अभी सुन रहे हैं कि दोनों का बैलेंस चाहिए, श्रद्धा में चैतन्य और बाहर में तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा कि अभी तो ये समयसार पढ़ता है और पढ़ाता है, और फिर दूसरे की बीवी के साथ बैठा है, दूसरे के हस्बैंड के साथ बैठी है, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा उसका। इसलिए समयसार बहुत निश्चय व्यवहार का बैलेंस करके हमें कला सिखाता है। धन्य है हम गुरुदेव मिले, गुरुदेव नहीं मिले होते, क्योंकि ये अभिप्राय की जो भूल थी, उस अभिप्राय की भूल को चारित्र में न आ जाए, उसका ध्यान रखने के लिए ये बात बताई। उसका उदय, उदय पर छोड़ दे, उदय पर छोड़ दे, ऐसा नहीं। उस समय तू क्या करता, अपने पर दे, दूसरे को पीड़ा होती, दूसरा बकरा कट रहा है तो उसका उदय, उसने ऐसे कर्म किए क्या। मगर तेरी यदि तेरे हाथ में सुई चुभती है तो ये एक बार भी याद आया कि ये उदय है, तब सीधा ही सुई चुभाने वाले को, कांच का गिलास फूटा तो तुरंत ही नौकर को डांटा कि नहीं, पागल है, यहां बीच में क्यों रखा। तो वहां पर उसके ऊपर कैसा दोष दिया कि तेरी वजह से ये टूटा। जब खुद का गिलास टूटा तो तुरंत ही ध्यान रखना चाहिए, ये करना चाहिए। बहुत 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 सावधान रहना। हमें मुनि होना है ना, हमें आरजी का होना है। इसलिए मैंने जो ये क्लास भी रखे हैं ना, ये तत्व चर्चा के लिए, उसमें भी महिलाओं को अलग रखा और पुरुषों को अलग रखा, जानबूझ करके। क्योंकि महिला बैठती है दोपहर में और पुरुष भी यदि दोपहर में बैठेंगे, महिला दोपहर में बैठती है, घर में अकेली होती है, कोई नहीं है, तो कपड़ा कैसे भी पहने होंगे, साड़ी ठीक पहनी होगी, नहीं पहनी होगी, गाउन पहन के, नाइट ड्रेस पहन के, कैसे भी वो बैठी होगी, न दुपट्टा ओढ़ा होगा, जैसे भी होगी उसकी स्थिति। और उस समय पुरुष वहां पर बैठे, वो शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने पुरुष को अलग ही रखा। मैंने बहुत भविष्य के बारे में सोच करके तुम्हारे लिए निर्णय लिए है। इसका कारण है, आत्मा स्त्री भी नहीं हो, पुरुष भी नहीं, मगर ये बहुत जरूरी है। मर्यादा में यदि रह करके यदि समयसार का अध्ययन करोगे तो आचार्य कुंकुन देव को समझोगे, नहीं तो सीधे ही नरकगामी होोगे। समयसार पढ़ने वाला नरक में जाता है, क्योंकि समयसार पढ़ने से स्वरूप नहीं समझा तो निश्चयाभासी हो गया, गया नरक में। समयसार नहीं पढ़ा था वो नरक में नहीं गया, क्योंकि उसने तो देखा था कि दूसरे को दया दो करो, दान करो, ये करो, व्रत करो, तो ये सब करके तो वो स्वर्ग में गया। इसलिए व्यवहार आभासी स्वर्ग में जाता है, निश्चयाभासी नरक में जाता है। व्यवहार आभासी ने तो कुछ भी आत्मा का हित नहीं किया, मगर धर्म बहुत जरूरी है, व्यवहार की बहुत जरूरत है। ये गाथा खास करके अभिप्राय की भूल बताती है।
यहाँ सोने का गहना पड़ा है और आप अकेले हैं, तो क्या करेंगे? इधर बैठे रहेंगे? चुपचाप चले जाएंगे? कहीं अपना नाम ना आ जाए, इधर उधर हो जाए तो कितने सावधान रहते कि नुकसान हो जाएगा। जहां पर भी ऐसा हो, और आत्मा यदि दूसरे को सुख नहीं देता, दूसरे को मारता नहीं, दूसरे को बचाता नहीं, तो ये सब भावना कैसी? चार हाथ जमीन देख करके चलूंगा, जो कि जीवों की रक्षा, चार हाथ जमीन देख करके चलने का। अब कैसा कैसा ये बैलेंस है, तुम देखो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बचाता ही नहीं है, और भाव कैसा आता है कि किसी को भी पीड़ा न पहुंचे। ये बात तुम देखो, ये निश्चय व्यवहार का बैलेंस कैसा है। तुम मार ही नहीं सकता है और फिर भी देख करके चलते हैं। तो दृष्टि में है कि तू मार नहीं सकता, और चारित्र की कमजोरी है, उत्कृष्ट चारित्र नहीं, चारित्र की कमजोरी है कि देख करके चलते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट चारित्र तो उसका नाम है उपयोग आत्मा में स्थिर हो जाए। इसलिए ये चारित्र नहीं है जो नीचे देख के चलना, वो चारित्र की कमजोरी है। हो। ये चारित्र की कमजोरी है, धर्म तो नहीं है। चार हाथ जमीन देख करके चलना, और जब जमीन देख करके चलना चारित्र की कमजोरी है, तो नहीं देख करके चलना उसको तो क्या। समय सार में कहा ना, जहां प्रतिक्रमण भी विषकुंभ कहा हो, वहां अप्रतिक्रमण का तो क्या कहना। ओ हो। ओ हो। चार हाथ जमीन देख के चलेंगे, अब चार हाथ इतना दूर तक ऐसा। इसलिए आंख भी हमें यहां पर मिली, पैर में नहीं मिली। रास्ता देख करके चलना था ना, तो रास्ता देख करके चलना था, तो वहां पैर के पास में आंख होती तो कितना अच्छा रहता। कि वो देखेंगे तभी तो सावधान रहेंगे, थोड़ा स्पेस मिलेगा, गैप मिलेगा, तब जाकर के सावधान रहना है ना। बिल्कुल चिपक करके बैठ जाएंगे जहां देखना है वहां पर अभेद होकर, कि दृष्टि और चारित्र अभेद हो गया, आंख पैर में ही आ गई कि नहीं वो फासला है। इसलिए पैर का भाग है, वहां पर चलना होता है, आंख से यहां देखना होता है ऐसा। और वो बिल्कुल ऐसा ही 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा ऊपर से देखेंगे 90 का, फिर 95 ही हो सकता है, फिर तुम वो नहीं करना। एक वो था ना गणित का टीचर, आजादी के समय पर वो जेल में चला गया था, तो कितने महीने रहा था? 3 महीने तक जेल में था। तो उसने जेल में जाकर के बाहर आया, लोगों ने पूछा कि कैसा लगा जेल में, बोले सब ठीक था, मगर वो जेल में जो कमरा जो बना था वो 90 डिग्री नहीं था, कॉर्नर। गणित का टीचर था, वो 3 महीने तक वो 90 डिग्री चेक करता रहा कि ये किसी ने ठीक नहीं बनाया। वही दिमाग में रहता है ना। तो चार हाथ जमीन देखेंगे, मोर पीछे किसके लिए रखते हैं? कि जहां पर बैठेंगे वहां जीव होंगे तो उन्हें हटा देंगे, ऐसा नहीं है कि यहां चींटी है और चींटी को हटा करके बैठेंगे। उनका मूल बात यह है कि चींटी जहां नहीं होगी वहां पर ही बैठेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं है वहां पर बैठेंगे, उन्हें हटाएंगे नहीं, क्योंकि हटाने के चक्कर में मर जाते हैं। कभी कभी आप देखो बचाने जाते हैं उसमें मर जाते हैं। तो जो होते हैं उसको हटाते नहीं है, तो फिर वो मोर पीछे क्यों रखते हैं जब हटाना नहीं है? तो रखते इसलिए कि जो नहीं दिखते हैं उनको हटाने के लिए, कम से कम चलो उतनी भी और हिंसा से बचे, तो सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए। इसके अलावा पसीने का त्याग करते हैं, इसके अलावा मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो वहां पर ऐसी सूखी जमीन पर करते हैं। गीली जमीन पर त्याग करेंगे तो वहां पर जीवों की हिंसा ज्यादा होगी। जब तक वो भूमि गीली रहेगी तब तक जीव मरेंगे वहां पर, तो उससे बचने के लिए मुनि ये करते हैं। अब मुंबई जैसे शहर में तो वहां पर गीली,
सब जगह ऐसे ही है, कहां पर वो छोड़े, सुखी जगह ही नहीं मिलती। सुखी जगह एक ही है मुंबई में, रोड। तो मैं देखता था जब महाराज साहब को पढ़ाने जाता था, साधु साध्वी को पढ़ाने जाता था ना, तो वहां पर तो वो मल मूत्र को इकट्ठा करके रोड पे फेंकने आते। तो वहां पर जो दूसरी बिल्डिंग का चौकीदार है इतना बोलता, एक खींच के देगा, जा यहां से। अब मुंबई में रहना है तो कोई जगह ही मिलनी चाहिए ना, गीली जगह तो होनी चाहिए ना, और सुखी जगह तो होनी चाहिए ना जहां पर मल मूत्र का त्याग करे। ऐसे इसलिए वो जंगल में रहते हैं कि जहां ये झंझट नहीं है। अब रहना है तुम्हें मुंबई में और नियम पालन करना है जंगल के, तो कैसे होगा? उसका नाम मुनि धर्म है। बोलो, इंडियन टॉयलेट के ऊपर या वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर इंडियन स्टाइल में बैठोगे? है वेस्टर्न टॉयलेट, ऊपर जाके बैठ गए इंडियन स्टाइल में, यह देश प्रेम है? दुनिया में 195 कंट्रीज है अकॉर्डिंग टू यूएन मेंबर, और दो ही टाइप के टॉयलेट है, इंडियन और वेस्टर्न। आई एम प्राउड टू बी इंडियन, यह गर्व है। जहां पर जैसा नियम होता है वहां पर उस प्रकार के नियमों का पालन होता है। यह समय सार निश्चय व्यवहार का बैलेंस बताता है। इसलिए मैंने कल आपको कहा ना, आपके अंदर जो कपट भरा हो, जो पाप भरा हो, आप बताओ, खाली करो। आपको किसी पर स्त्री से भाव आया, आपको किसी पराये पुरुष से भाव आया, आपने कभी अबॉर्शन कराया, आपने कोई गलत संबंध बांधा, आपने किसी का धन अपने पास में रख करके लूट लिया है, कुछ भी हो, गुरु को बताओ। छुपाओ मत गुरु से, मगर नजरों से गिर जाएंगे तो नहीं गिरोगे। यदि पाप यदि कोई बताओगे तो नजरों से 100% नहीं गिरोगे, और गिर गए तो वो गुरु ही नहीं है जो तुम यदि गिर गए तो। मगर यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो गिर जाओगे, क्योंकि कपट करने वाला फिर मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। बी ऑनेस्ट, जैसा हूं ऐसा हूं, बस। इसलिए तो अभी आगे ऐसी ऐसी बात आएगी। ये समय सारा अब असली जो है, अब तक तो बहुत मीठा लगा क्योंकि कुछ करना नहीं था, अब असली बात आई। बालों का रंग जो है वो से वहां से शुरुआत हुई। अभी तो सिर से लेकर के पैर तक, हम नीचे से ऊपर नहीं जाते, ऊपर से नीचे आते। फिर धीरे धीरे सब आएगा। व्यर्थ की बातें देखनी नहीं है, मूवी देखना नहीं है, व्यर्थ की बातें सुननी नहीं है। फिर धीरे 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 सब, फिर ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है। आगे आएगा, समाधि लेनी है ना, और उनके लिए तो खास जिनका पति नहीं है या पत्नी नहीं है, कि कोई पराधीनता नहीं है कि अरे मैं क्या करूं, मेरा ये है, साथीदार है, उसके लिए तो और आसानी से होगा। मगर जो मृत्यु के बोझ से भरता जाएगा अपने आप होगा। जो भी आज समाधि प्रज्ञ नहीं हुए हैं वो कल हो जाएंगे। समय आएगा, आएगा। अभी थोड़ा और संसार की ओर तुम्हारा मुख रखो, थोड़ा और भोग लो, थोड़ा और तुम्हें लगता है अधूरा है, सपने पूरे हो जाए, कुछ तुम्हारी इच्छा अधूरी है, पूरी हो जाए। फिर तुम्हें एक दिन पता चले कि यहां चक्रवर्ती की पूरी नहीं हुई थी, यहां आदिनाथ भगवान की भी पूरी नहीं हुई थी। और मैं आज आपको वादा भी करता हूं, कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना ज्ञान दीपक, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। कि मैं कल 2 साल के बाद में, अभी तो इंद्रियों के विषयों में भटकना है, और 2 साल के बाद में तेरे बेटे की मृत्यु हो जाए और उस समय तो आए कि मुझे सचमुच समाधि लेनी है, तो मैं नहीं कहूंगा 2 साल पहले चिल्लाया था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, तब क्या हुआ था। नहीं,
तब भी तुझे बाहें फैलाकर स्वागत करूंगा, आ जा, क्योंकि उस समय तेरा काल आएगा। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। इसका वादा करता हूं, मना नहीं करूंगा, क्योंकि सभी का काल आता है, सभी की होनहार आती है। क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है, आना ही पड़ेगा। अभी हम 10:10 पर मिलते हैं। ये जो 72 समाधि प्रज्ञ, उनके साथ में 10:10 पर मिलेंगे। जूम पर मीटिंग होगी और मैं एक एक का नाम चेक करूंगा। 10:08 के बाद में आपको एंट्री बंद हो जाएगी। 100% बोलता हूं, डिले मत करना, टाइम टू टाइम बैठना, सब कैमरा चालू रखना। और आज पहला सेशन अपन शुरू कर रहे हैं। आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।